नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सीहोर नगर पालिका ने शहर के 3 मुख्य मार्गों के निर्माण और सौंदर्यीकरण के लिए काम शुरू कर दिया है। इसके लिए 1 करोड़ रुपए की लागत का काम स्वीकृत किया गया है। इससे क्षेत्रवासियों को काफी राहत मिलेगी। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि राजस्व विभाग ने चिन्हित कर दिया है। राजस्व विभाग के चिन्हित करने के बाद इस निर्माण में 100 स्थान चिन्हित किए गए हैं जो अतिक्रमण के दायरे में है। नगर पालिका अध्यक्ष ने शहर वासियों से अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि शहर को सुंदर और स्मार्ट बनाने में नगर पालिका की मदद करें। किसी भी शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाना शहर की आम जनता के बिना संभव नहीं है। तो सीएम ने 3 मार्गों की जो अनुमति दे दी है। निर्माण में 100 स्थान चिन्हित किए गए हैं। शहर को स्वच्छ रखने में जनता के योगदान की भी अपील की है। यह स्वीकृति सीएम ने 3 मार्गों के लिए दी थी जिनके अब कार्य जिनका होगा। निर्माण में 100 स्थान चिन्हित किए गए हैं। ये नपा अध्यक्ष ने जानकारी दी है। 3 मुख्य मार्गों के निर्माण का काम शुरू हो चुका है और साथ ही लोगों से भी अपील की है कि वो भी अपना सहयोग दे। बिना लोगों के सहयोग से ये जो काम है वो संभव नहीं हो सकता। जब प्रशासन या शासन कुछ काम करता है तो उसमें जनता की सहभागिता जरूरी दी जाती है ताकि काम को आसानी से आगे किया जा सके। नगर पालिका परिषद की पूरी तैयारियां हैं। शहर के 3 मुख्य रोड, एक भोपाल नाके से कोतवाली चौराहे तक, एक लुनिया चौराहे से मछली पुल तक और एक लुनिया चौराहे से इंदौर नाके तक, शुगर फैक्ट्री चौराहे, तहसील चौराहे से होते हुए इंदौर नाके तक। ये तीनों शहर के मुख्य रोड है जिनमें ट्रैफिक की वजह से बड़ा भारी दबाव रहता है। नगर पालिका परिषद ने ये प्रस्ताव भेजा था माननीय मुख्यमंत्री जी को और उन्होंने उसकी राशि हमें आवंटित करी और अभी 7 तारीख को उसका भूमि पूजन भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है। उस तीनों रोडों की तैयारी है। तीनों रोडों को 2 लेन में बनाने का काम नगर पालिका परिषद करेगी। इसमें कुछ अतिक्रमण जरूर आ रहा है तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से सभी हमारे शहर वासियों से कि थोड़ी थोड़ी अगर असुविधा हो रही है तो आप उस असुविधा को नजरअंदाज करते हुए शहर हित में और विकास हित में हमारा आपका सहयोग दे। 100 लोग उसमें राजस्व विभाग की सूची में भी हमने सीमांकन के लिए आवेदन दिया था। कराहल में हर खबर की खबर का बता दें कि बीट प्रभारी अशोक कुमार शर्मा और डिप्टी रेंजर प्रभारी अरविंद यादव ने निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को पेड़ कटे मिले। दरअसल हर खबर ने प्रमुखता से खबर को दिखाया था जिसके बाद अधिकारियों ने मामले में संज्ञान लिया है और मेरावान पूर्व वन परिक्षेत्र अधिकारी के निर्देश के बाद मौके पर वन अमला पहुंचा। वहीं वन परिक्षेत्र में पेड़ कटे मिले। फिलहाल पेड़ काटने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जब इस खबर को प्रमुखता से हमने उठाया तो उसके बाद प्रशासन की नींद टूटी और मौके पर पहुंचकर प्रशासन ने स्थिति का जायजा लिया। डिप्टी रेंजर प्रभारी ने निरीक्षण किया है। अधिकारियों को इस दौरान पेड़ भी कटे मिले हैं और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। डिप्टी रेंजर प्रभारी ने मौके का निरीक्षण किया है। कराहल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर वन परिक्षेत्र में पेड़ों की कटाई का काम जारी था और जब इस खबर को प्रमुखता से उठाया गया उसके बाद प्रशासन की आंखें खुली है। मौके पर प्रशासन पहुंचा है और स्थिति का जायजा लिया गया है तो पाया कि पेड़ कटे हुए। उसके बाद अब मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने कुबेरेश्वर धाम में चल रहे आयोजन का निरीक्षण किया। उन्होंने कथा स्थल, मंदिर परिसर और कंट्रोल रूम का जायजा लिया। इसी के साथ शुक्ला ने पुलिस व्यवस्था की समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने मौके पर अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि इसमें आयोजन की व्यवस्था सुचारू बनाए रखने में मदद मिलेगी। तो सीहोर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एसपी ने कुबेरेश्वर धाम का निरीक्षण किया है और यहां पर व्यवस्था को देखते हुए नजर आए हैं। आयोजन स्थल पर एसपी दीपक शुक्ला पहुंचे हैं और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया है। एसपी ने पुलिस व्यवस्था की भी समीक्षा की है। कुबेरेश्वर धाम जो है पहुंचे हैं और यहां पर स्थिति का जायजा लिया है।
एसपी ने पुलिस व्यवस्था की भी यहां पर समीक्षा की है। सीहोर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप। एसपी ने कुबेरेश्वर धाम का निरीक्षण किया है और यहां पर पुलिस जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनसे समीक्षा भी की है। जो आयोजन है उस आयोजन की व्यवस्था यहां पर एसपी ने देखी है। आयोजन स्थल पर पहुंचे हैं दीपक शुक्ल और व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। कुबेरेश्वर धाम का यहां पर निरीक्षण करने पहुंचे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। नरसिंहपुर में जिला स्तर पर हरियाली महोत्सव के तहत पर्यावरण संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत रक्षित केंद्र नरसिंहपुर में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें जिले के वरिष्ठ अधिकारी, समस्त एसडीओपी, रक्षित निरीक्षण और थाना प्रभारी मौजूद रहे। वहीं नरसिंहपुर पुलिस के अधिकारियों ने वृक्षारोपण कर जीवन में पेड़ों के महत्व के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया है। तो नरसिंहपुर की तस्वीरें हैं जहां पर पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत पौधारोपण किया गया है। ये तस्वीरें भी देख सकते हैं आप। पुलिस अधिकारियों ने पौधारोपण किया है और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते नजर आए हैं। हरियाली महोत्सव के तहत ये अभियान चलाया गया, जिसमें रक्षित केंद्र में वृक्षारोपण किया गया है। पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी रक्षित केंद्र में पौधारोपण करते नजर आए हैं और पर्यावरण संरक्षण का यहां पर संदेश दिया है। साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि जितने हो सके उतने पौधों का रोपण कीजिए। न सिर्फ पौधे रोपण कीजिए बल्कि उनकी देखरेख करना भी लोगों की जिम्मेदारी है, ताकि पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। मंदसौर में पत्रकारों ने सुरक्षा की मांग को लेकर सोमवार को वाहन रैली निकालकर एसपी कार्यालय पहुंचकर एसटीओपी को ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने रिपोर्टिंग के दौरान होने वाले खतरों पर चिंता जताई और हाल ही में पत्रकार विपिन चौहान पर हुए हमले का हवाला दिया। उन्होंने 4 प्रमुख मांगे रखी हैं, जिनमें सुरक्षा सुनिश्चित करना और पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करना शामिल है। पत्रकारों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन किया जाएगा। की सुरक्षा के लिए आज हमने एक ज्ञापन दिया है सर्व पत्रकार समाज की ओर से। अभी विगत करनी सेना कार्यक्रम में हमारे एक पत्रकार साथी के साथ अभद्रता और धक्का मुक्की भी की गई, उसको गाड़ी से गिराने का प्रयास किया। उसी के विरोध में आज हमने भविष्य में पत्रकारों के साथ ऐसी कोई घटना घटित न हो, इसको लेकर आज माननीय पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन दिया है और मांग की है कि पत्रकारों की सुरक्षा पे मांग की है, सुरक्षा की जाए। देखिए, आप भी सबको ज्ञात है कि पिछले कुछ समय से पत्रकारों के साथ में विभिन्न सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो या कुछ और संगठनों के कार्यक्रम हो, उसमें पत्रकारों के साथ में दुर्व्यवहार होना आम बात सी होने लगी थी। इससे हम पत्रकार साथी बहुत आहत थे। और संदर्भित बात अगर करें तो 2 दिन पहले करनी सेना द्वारा जो प्रदर्शन किया गया, उसमें हमारे एक वरिष्ठ साथी मीडिया कर्मी के साथ में जो दुर्व्यवहार, यहाँ तक कि उसको पानी की टैंकर से नीचे गिराने का प्रयास हुआ, उसके साथ जो बदसलूकी हुई, इससे सारे पत्रकार जगत में तो आक्रोश हो गया कि यह तो हद से ज्यादा हो गया है। अब तो हमारे पास जो एक तरह से जानलेवा हमला होने का प्रयास हुआ। कुछ दिन पूर्व एक प्रदर्शन के दौरान एक पत्रकार है विपिन जी के साथ जो है झूमाझटकी और अभद्रता की गई थी। इस संबंध में जो है पत्रकार संगठन के द्वारा ज्ञापन दिया गया है और इसमें पत्रकार सुरक्षा के संबंध में भी जो है बिंदु दिए गए हैं, जिस संबंध में जो है अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सैलाना में मुहर्रम जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने भगवा ध्वज जलाने की कोशिश की, जिससे बवाल मच गया। वीडियो वायरल होने पर हिंदू संगठनों ने विरोध जताया और सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा। स्थिति संभालने के लिए भारी पुलिस बल बुलाया गया। लोगों ने रासुका लगाने की मांग की है। तो सैलाना से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 4 गिरफ्तार किए गए और सख्त कार्रवाई की उन पर मांग की जा रही है। भगवा झंडा जलाने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दी और पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यहां पर कुछ गिरफ्तारी की है और साथ ही अब जो गिरफ्तार हैं और जो उनके साथी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की आगे मांग की जा रही है।
नजराना नगर अपने आप में अभी तक शांति का टापू कहा जाता था, परंतु चाहे इसे प्रशासन की नाकामी कहे या अन्य बात, हिंदू संगठन और हिंदुओं की मनोभावना को गलत तरीके से लेकर यहाँ के कुछ असामाजिक तत्वों ने जो माहौल खराब करने की कोशिश की है, ये पहली वारदात है। अगर प्रशासन अब भी इस पर सबक लेकर कार्रवाई नहीं करता तो भविष्य में ये जो माजरा फैलेगा उसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। प्रशासन अब भी समझ जाए। तो वहीं सिलवानी नगर परिषद वार्ड 15 की महावीर कॉलोनी के लोग गंदगी और गंदे पानी के बीच नर्क जैसी जिंदगी जीने को मजबूर है। कॉलोनी में नालियां नहीं होने से पानी घरों में घुस रहा है और बोरवेल से भी गंदा पानी निकलने लगा है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। पार्षद प्रदीप कुशवाहा खुद को सबसे ज्यादा विकास कार्य कराने वाले बता रहे हैं, लेकिन कॉलोनी की हालत सवाल खड़े कर रही है। लोगों को गंदा पानी पीना पड़ रहा है और नगर परिषद टैक्स लेने के बाद भी सफाई या नाली जैसे बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पा रही। तो सिलवानी की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नाली न होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जो पानी है वो सड़कों पर बहता दिख रहा है, साथ ही कई जगह ऐसी भी जहां पर ये पानी घर में घुस जाता है, जिसकी वजह से न सिर्फ गंदगी फैल रही है बल्कि बीमारी का भी खतरा लगातार बना हुआ है। नाली नहीं है जिसकी वजह से गंदा पानी घरों में घुस रहा है, बोरवेल से गंदा पानी जो निकल रहा है वो बीमारी का खतरा लगातार बना हुआ है। महावीर कॉलोनी की तस्वीर है जहां पर जनजीवन पूरी तरह से बेहाल हुआ पड़ा है। प्रशासन से गुहार लगाई है। हालांकि अभी देखने वाली बात हुई कि प्रशासन इन लोगों की शिकायतों पर कब ध्यान देता है। नमस्कार, मैं उमेश चौबे और आप देख रहे हैं साधना टीवी। आज हम सिलवानी तहसील के नगर परिषद के वार्ड 15 में आए हुए हैं और यहाँ पर रहवासियों की कुछ समस्याएं हैं। आइए उनसे जानेंगे क्या समस्याएं हैं और क्या दिक्कतें आ रही हैं इनको इस बारिश के मौसम में। क्या नाम भाई साहब आपका? विनोद कुमार रावत। कौन सा? सिलवानी 15 नंबर वार्ड। पार्षद कौन है यहाँ पर? पार्षद प्रदीप कुशवाहा जी, क्या समस्या है? समस्या ये है कि अब तो इस समय पानी कम है जी। तो सुबह ये स्थिति की मकानों में पानी दिख रहा था, हम खुद अपने मकान का पानी निकाल रहे थे और इसे साफ कर रहे थे। ये लोग गवा खड़े थे और रात को कल पानी गिर रहा था इस मकान में, मैंने वीडियो नहीं बना पाया, साफ उठ रहा था। अच्छा। पार्षद जी से 2-3 बार कहा, पार्षद जी ने आगे नगर पंचायत में दिया, थाना प्रभारी महाराज जी उसका उनको भी दिया है, तहसीलदार साहब को दिया है आवेदन, तो आज तक कुछ हुआ नहीं। पार्षद नहीं आते यहाँ पर? पार्षद आते कभी कभार घूम घाम कर जाए, एक बार अध्यक्ष आए थे तो इधर उधर घूम घाम कल हो जाए, कल कुछ नहीं हुआ। उनका कहना है, आपके पार्षद का कहना है कि सबसे ज्यादा विकास अगर मैंने किया है तो सिलवानी नगर परिषद में वार्ड 15 का हुआ है और एक जगह मेरे पूरी देखी हुई है और सब बढ़िया काम चल रहा है। नंबर वार्ड आकर देखे थे इस पार्ट हम लोगों को वहाँ, चलो ये कहाँ समस्या है, यहाँ पूरे में पानी भर जाता है? पूरा पानी भरा था, सुबह पानी भरा था। अच्छा, ये गंदा पानी जो नालियों का पानी है फिर घरों में जा रहे हैं। अच्छा। मजबूर है पीने को। नगर पंचायत भवन कर ले रही है, बिजली वाले बिल दे रहे हैं, कचरे वाली एक गाड़ी आती है उसका पैसा उसी जोड़ के आता। अच्छा, नाली साफ करने के लिए आते हैं नगर परिषद? नाली साफ करने आते तो मैं आती, कभी आती कभी नहीं आती, वो झाड़ झूड़ के नाली उड़ा जाती। ठीक है, तो नाली अभी अगर देखा जाए नाली एक पूरी है, कीचड़ पानी सब वार्ड 15 के रहवासियों की कुछ समस्याएं हैं। नाली की सफाई नहीं हो पा रही है, नाली जो पुरानी बनी हुई है उनकी सुचारू रूप से पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। जबकि वार्ड 15 के पार्षद जो प्रदीप कुशवाहा है उनका कहना है कि सबसे ज्यादा सिलवानी में अगर विकास कार्य किया है तो प्रदीप कुशवाहा ने किया है। लेकिन यहाँ की जो ओरिजिनल स्थिति है, वास्तविक जमीनी हकीकत देखेंगे तो रहवासियों का कहना है, जो उनकी जुबान से कहना है कि यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घरों में पानी भर रहा है, नाली का गंदा पानी ट्यूबवेल में जाता है जिसको पीने के लिए मजबूर है। उज्जैन में मुहर्रम जुलूस विवाद पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर अनर्गल हरकत करने की अनुमति किसी को नहीं मिलेगी। ये सुनिश्चित है कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है और शांति का टापू ही रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस तरह की अनर्गल हरकतें कर रहे हैं जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि बेफिक्र होकर सावन का महीना निकलेगा और कांवड़ यात्रा निकलेगी। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। कानून व्यवस्था सुचारू है और पुलिस व्यवस्था मुस्तैद है। वो हाथ में लेकर अनर्गल हरकत करने की अनुमति किसी को नहीं मिलेगी। ये सुनिश्चित है कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है,
और मध्य प्रदेश शांति का टापू ही रहेगा। कुछ लोग इस तरह से अनर्गल हरकतें कर रहे हैं, तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई हुई है और सख्त कार्रवाई। कांवड़ यात्रा में निकले, क्या पूर्व में जो घटनाएं हुई उससे? देखिए, कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल बेफिक्र होके सावन का महीना भी मनेगा और कांवड़ यात्रा भी निकलेगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी घटनाओं की कहीं कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी। कानून व्यवस्था सुचारू है, प्रशासन और पुलिस मुस्तैद है, कहीं भी किसी भी तरह की कोई घटना नहीं। लेकिन प्रशासन ने पूरी होटलें ऑक्यूपाइड कर ली हैं। आश्चर्य होता है यदि आप जानना चाह रहे हैं तो ये शक्ति परीक्षण क्यों कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्यों नेतागिरी कर रहे हैं? आपने गलती की, आपको मुझे लगता है सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। ये मुद्दा केवल शासन, केवल कानून हाथ में लेने का नहीं है, बल्कि आपने उस व्यक्ति का भी कहीं ना कहीं हुआ है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अपनी गलती माने और इस तरह से शक्ति प्रदर्शन की भी जरूरत है। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में बदमाशों ने नगर निगम के मस्टर कर्मी को रोककर उसका मोबाइल मांगा। जब उसने मोबाइल नहीं दिया तो बदमाशों ने उस पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। इतना ही नहीं, उसके बाद एक महिला के घर के बाहर भी हंगामा किया, जहां महिला के बेटे से विवाद के चलते उसे धमकाने के इरादे से बदमाश हर्ष परिहार ने पिस्टल लहराकर जान से मारने की धमकी भी दे डाली। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पिस्टल और चाकू बरामद कर 2 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एरोड्रम थाने में 3 अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं, जिसमें एक फरियादी जो था पंकज था, उसके द्वारा ये बताया गया था कि उससे मोबाइल 5 लड़के थे जिनके द्वारा उसने मोबाइल मांगा कि हमें किसी से बात करनी है, लेकिन मैंने मोबाइल नहीं दिया। तो इस बात पर से लेकर उन्होंने मुझे मेरे साथ मारपीट की और चाकू मार दिया। तो इस पर से पुरानी 307 पंकज की रिपोर्ट पर से 5 आरोपियों के खिलाफ पंजीबद्ध किया गया। इसके बाद एक विष्णु है जो फरियादी है, उसके द्वारा ये बताया गया कि पुरानी रंजिश थी कि जो पुराने झगड़े को लेकर इनके द्वारा जो 5 लड़के आए थे, इनके द्वारा पिस्टल हवा में लहराई थी और मुझे गाली गलौज किया था अश्लील। तो इस पर से पुरानी 294 और 336 आईपीसी की केस रजिस्टर किया गया और इन्वेस्टिगेशन में लिया गया उन 5 आरोपियों के खिलाफ। इसके अलावा चूंकि इनके द्वारा जो पिस्टल लहराई गई थी, इस पर से क्योंकि पिस्टल मिली है इनके पास से, तो 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत एक केस रजिस्टर किया गया है। इन तीनों प्रकरणों में ये तीनों प्रकरण पंजीबद्ध किए जाकर इसमें 3 आरोपी हर्ष, साहिल और युवराज, इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य 2 आरोपियों की तलाश है, जल्दी वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे। मंदसौर के गांव कंवला मिनी गोवा गांधी सागर डैम के बैक वाटर में 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। दोनों युवक घूमने के लिए आए थे, जहां इस गांधी सागर वाटर बैंक में नहाने गए और ज्यादा गहरे पानी में जाने से मौत हो गई। थाना भानपुरा पुलिस सहित प्रशासनिक अधिकारी और गोताखोरों की टीम पहुंची। रात्रि में कड़ी मशक्कत के बाद भी बॉडी नहीं मिली तो रेस्क्यू स्थगित किया गया। गांधी सागर बैकवाटर में ग्राम कंवला थाना भानपुरा क्षेत्र में कोटा के 2 युवक गहरे पानी में जाने से डूब गए थे। उनको सूचना मिलने पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा उनको सर्च कराया गया था। एसडीआरएफ की टीम भी मंदसौर से बुलाई गई थी और दोनों डूबे हुए युवकों को, चेतन और सोनू को बरामद कर लिया है और उनको पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है और उनके परिवारजनों को सुपुर्द किया गया है। लेकिन बेहद से कटंगी बेरवा जाने वाला मार्ग बाधित हो गया है। लगातार हो रही बरसात के कारण क्षेत्र में पड़ने वाले नदी नाले उफान पर है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन की आमजन से अपील है कि पुल पुलिया पर पानी होने की दिशा में पार न करें। मौसम विभाग द्वारा अगले 24 घंटे में बालाघाट जिले में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। कईसर में लगातार हो रही बरसात के कारण कईसर के तमाम नदी नाले उफान पर है। आज मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये कईसर से कटंगी बिरवा जाने वाला मार्ग है। ये तन्नौर नदी आज सुबह से ही उफान पर है। लोग यहाँ पर जान हथेली पर रखकर पुल पार करने की कोशिश कर रहे हैं। क्षेत्र के आसपास के नदी नाले सभी उफान पर हैं। जनजीवन
पानी से प्रभावित हो चुका है। लोग घर में दुपक कर रहने के लिए मजबूर हैं। साधना प्लस न्यूज चैनल से कैमरामैन अजय के साथ देवदत्त धानेसर, बैहर। खंडवा जिले में लगातार पानी सहेजने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। वहीं खंडवा विधायक कंचन मुकेश तन्वे ने दूरस्थ क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में पेयजल आपूर्ति के साथ हरियाली महोत्सव के तारतम्य में वृक्षारोपण में भी पौधों को पानी मिल सके ताकि पर्यावरण के साथ ऑक्सीजन भी जनता को मिले। इसी कड़ी में विधायक कंचन मुकेश तन्वे ने ग्राम पंचायतों को पेयजल टैंकर वितरित किए। एमपी के सिवनी में रिमझिम बारिश का दौर जारी है। इससे तापमान में गिरावट आई। 36 घंटों से अधिक समय से रुक कर हो रही तेज बारिश से नदी नाले उफान पर है। किसानों की फसलों को भी नुकसान हो रहा है। छोटे बड़े नाले सहित बैन गंगा नदी भी उफान पर है। तो तस्वीरें देख सकते हैं सिवनी की, जहां पर बारिश का कहर लगातार जारी है और 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। नदी नाले भी उफान पर है। लोगों से खासकर अपील की जा रही है कि जब नदी नाले अगर उफान पर रहे तो यात्रा अपनी स्थगित करें, क्योंकि ज़्यादातर पुल भी जो है वो नदियों के पानी की चपेट में आ रखे हैं। 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं और जलस्तर भी जो है खतरे के निशान को पार करता हुआ इस दौरान दिखाई दे रहा है। और जब वो परफेक्शन नहीं दिखती है तो हमारे दिल को ठेस पहुंचती है और हमारी आस्था कहीं ना कहीं डगमगा जाती है। तो वो परसेप्शन की गलती किसकी? हमारी। हमें अगर हम उनको वो नजरिए से देखें कि वो भी इस जर्नी पे हैं, हम भी इस जर्नी पे हैं, फर्क ये है कि वो हमारे से ज्यादा इस जर्नी पे बहुत समय से चल रहे हैं, तो उन्हें उस चीज का अनुभव है, तो वो हमें शेयर कर रहे हैं, हम उसको ले रहे हैं, हम भी उस जर्नी पे चल रहे हैं। ग्रैटिट्यूड से उस तो खबर गंज बसौदा से आपको पहुंचा रहे, जहां पर लगातार क्षेत्र में बारिश होने की वजह से दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। 2-3 घंटे हुई जबरदस्त बारिश की तस्वीरें देख सकते हैं आप। क्या कहर बरसाकर यहां पर बरसी है बारिश। घरों की स्थिति बद से बदतर होती चली गई है। ग्राम कुल्हार में चक्रवात के साथ तेज बारिश का भी देखने को मिला है और लोगों के घरों की जो छत है वो भी पूरी तरह से उखड़ गई है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश जो है आफत की बारिश बनकर लोगों पर बरस रही है। न सिर्फ एक घर बल्कि कई घर ऐसे हैं जिनकी छत तक टूट गई है, दीवारें गिर गई है। देख सकते तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से जो है बारिश ने अपना कहर क्षेत्र में बरसाया है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है, खासकर बुजुर्ग और बच्चे जिनके घरों से छत भी इस टाइम ये उजड़ चुकी है। एक तरफ बारिश का मौसम, दूसरी तरफ बारिश का कहर घरों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। नहीं दीजिए इजाजत, नमस्कार।